सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। कोरोना वायरस के वजह से, इस मौलिक मरज़ की वजह से पूरी दुनिया में एक ऐसी चीज़ के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूं जिसको आज चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी इग्नोर कर दिया गया, लेकिन उस पर बात करना भी ज़रूरी है। आज अर्थ डे, आज के दिन को मनसूख किया गया 22 अप्रैल को। गुज़िश्ता 50 सालों से ये डे मनाया जाता रहा है। जिस तरह आप लोग भी मीडिया पर देखते रहे हैं कि इस दिन लाइट्स बंद की जाती हैं, ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमारे बुलेटिन्स भी इसी तरह जो है वो स्टार्ट किए जाते थे माजी में, लेकिन आज इस मरज़ की वजह से इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर किया गया। तो मैंने सोचा इस चीज़ से पहले आगाज़ किया जाए, अर्थ डे के हवाले से इस पर बात करते हैं। और ग्रीन पाकिस्तान विज़न जो खान साहब ने भी रखा, फिर वज़ीर आला सिंध ने भी रखा, तमाम वज़राए आला ने ये विज़न रखा, तो इस पर भी बात करना ज़रूरी है कि ग्रीन पाकिस्तान को किस तरह से जो है वो फ़रोग़ दिया जा सकता है इस विज़न को। इसी पर मुझे आज मेरे मौजूद मेहमान ने मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में। ग्रीन हैंड NGO है, उसके प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शहरोज़ साहब। बहुत शुक्रिया शहरोज़ मुझे ज्वाइन करने के लिए। चलो, जानना चाहूँगा अर्थ डे के हवाले से और ख़ास तौर पे ग्रीन विज़न जो है, ग्रीन पाकिस्तान का जो विज़न है, ये इसको कैसे जो है वो हम तक़वियत दे सकते हैं, कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया, जहाँ सारे मीडिया चैनल्स को भूल चुके हैं, आपने इस पर प्रोग्राम रखा। तो और अर्थ डे के हवाले से आज एक दिन मनाया जाता है 22 अप्रैल, जो पिछले 50 सालों से मनाया जा रहा है, कंटिन्यू हमारे मुल्क में ही मनाया जाता है। तो आज बदनसीबी ये हमारी कि कोरोना वायरस के चक्कर में हम सब इसको भूल गए। ये हमें भूलना नहीं चाहिए था, क्योंकि ज़मीन है तो हमें, अगर ज़मीन हमारा साथ देगी तो हम सर्वाइव कर सकेंगे, अगर ज़मीन ने हमारा साथ छोड़ दिया तो हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अर्थ डे बनाना, लोगों में आगाही देना इस बारे में कि ज़मीन को कैसे सेव किया जा सके। इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि ज़मीन के जो जेवर है वो दरख्त है। ज़मीन को हम खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं? दरख्त लगा के। ज़मीन को महफूज कैसे बना सकते हैं हम? इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो नुकसान ज़मीन को पहुंचाती है वो प्लास्टिक पहुंचाती है। आजकल हम प्लास्टिक के यूजेस बहुत आम हो गए मार्केट के अंदर। गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले एक्शन भी लिया था कि प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाई थी, पर उस पर कोई अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। तो अगर हम प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि प्लास्टिक ज़मीन के अंदर जाने के बाद 1000 साल बाद भी उसको निकालोगे तो अब वैसे ही का वैसे ही निकलेगा, तो इससे हमारी ज़मीन महफूज नहीं रहेगी। और दूसरी बात ये कि ज़मीन का जो जेवर है दरख्त, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को खूबसूरत बनाना चाहिए और दरख्त लगानी चाहिए। तो आपकी NGO ने ऐसा कोई काम किया? कितने दरख्त अब तक लगा चुकी है NGO? हमारा पहले, जब मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने किस तरीके से NGO बनाई और किस तरीके से प्लांटेशन शुरू की। 2015 के जब हीट स्ट्रोक आया था तो आपने देखा था इस शहर के अंदर बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी, कब्रें लाख लाख 1.5 लाख रुपए हो गई थी और पूरा शहर मफलूज हो गया था, कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। तो उससे पहले मेरा होम गार्डनिंग का शौक था, मैंने अपने घर के अंदर पौधे वगैरह लगाए हुए थे और उसी में था। फिर जब हीट स्ट्रोक आया, उसके बाद जब हीट स्ट्रोक चले गया तो एक कैंपेन चली कि दरख्त लगाओ मुल्क बचाओ। तो हर कोई फेसबुक तक ही था, सोशल मीडिया तक ही बात थी कि दरख्त लगाओ दरख्त लगाओ। तो मैंने शजरकारी का आगाज़ किया। जब मैंने शजरकारी का आगाज़ किया अपने इलाके से, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। सबसे पहले एक आदमी मुझसे, जिसकी उम्र 60 साल है, वो आके मुझसे कहता है कि यार मेरे घर के सामने दरख्त नहीं लगाना। जब मैं उससे पूछता हूँ क्या वजह क्या थी, तो सर वो मुझसे कहता है कि यार इसके पत्ते झड़ते हैं, गंदगी होगी यहाँ पर, दरख्त लगाओ। को उसको पत्ते झड़ने और दरख्त लगाने से कौन सी गंदगी होती है? उसके जो सदा का बाहर का मौसम आता है, जब पूरे साल में 1 महीने के लिए आता है, तो जब उसके पत्ते झड़ते हैं ना, तो वो उसको बुरा लग रहा है। लेकिन जो दरख्त के हजारों फायदे हैं वो उसको नजर नहीं आ रहा कि उस दरख्त से हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है, उस दरख्त से एक परिंदे को घोंसला मिल रहा है, उस दरख्त से एक गुजरने वाले आदमी को साया मिल रहा है, उस दरख्त से एक परिंदे को फल मिल रहा है। वो फायदा उसको नजर नहीं आ रहे, उसको सिर्फ उस दरख्त की गंदगी नजर आ रही है। उसके आगे चलता हूं तो मैंने एक स्टेप और आगे किया। जब वहां पर प्लांटेशन शुरू की तो एक आंटी आती है, मुझसे बोलती है बेटा मेरे घर के सामने नीम का दरख्त नहीं लगाना। तो मैंने वो क्यों? तो वो उनका बड़ा अच्छा फनी जवाब था कि उन्होंने कहा बेटा
नीम के दरख्त पर साया बहुत होता है, मेरे घर में जवान बेटियां हैं। साया कौन सा, शेडो वाला साया? नो, ये भूत वाला साये की बात कर रही थी आंटी। अच्छा, तो मेरे घर में जवान बेटियां, मैंने कहा आंटी इस दरख्त के साये से कुछ नहीं मतलब होगा, ये लेम एक्सक्यूजेस जो है वो ज्यादा मिले इस बिल्कुल काम बिल्कुल। करने के फिर लिए। जब मैंने उनको कन्वेंस किया, जाहिर सी बात है वो सीनियर थे, उनको समझाया, उनसे बात की कि आपकी गली में पूरे शेड आ जाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगाऊंगा मैं, नीम है, सोजना है, मुख्तलिफ किस्म के, उनको लेकिन एक सवाल भी है बशरोज, अगर बात की जाए पौधा लगाने के हवाले से, पौधा लगाया तो जाता है, हमने खुद भी बहुत सारे पौधे जो है वो डोनेट किए लोगों को, और बहुत सारे जो सरकारी सतह पर अगर बात कर ली जाए तो खान साहब का खुद भी विजन रहा, लेकिन पौधा लगाने के बाद पौधा बचाया नहीं जाता, फिर वो मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है। जहाँ पर लगाया जाता है 1 हफ्ते बाद आप विजिट करें तो वो जगह उसी तरह बंजर होती है। तो इसके हवाले से आप कोई अवेयरनेस देते हैं, कुछ समझाते हैं लोगों को? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जब मैंने फर्स्ट स्टेप पे अपने इलाके से प्लांटेशन शुरू की तो लोगों से मैंने कहा कि मैं प्लांट्स लगा रहा हूँ, आप 1 गिलास कम पानी पी लीजिएगा पर इन पौधों को पानी जरूर दिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। जब मैं सेकंड स्टेप पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ उन पौधों को वहाँ के बच्चे जो खेलने वाले तोड़ रहे हैं। जब मैंने उन बच्चों से पकड़ के पूछा कि भाई इन पौधों को क्यों तोड़ रहे हैं, तो बोले ऐसे ही तोड़ रहे हैं। यानी कि उन बच्चों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं थी दरख्त लगाने की, कि दरख्त क्या चीज़ है, कि इस दरख्त से क्या होगा। तो फिर मैंने अपना माइंड चेंज किया, मैंने टारगेट किया स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़। मैंने कहा पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी यूथ है, यूथ को अगर हमने संभाल लिया, उनको बता दिया, अपना विजन शेयर कर दिया उनसे, तो फिर हमारी कामयाबी। फिर हमने अवेयरनेस शुरू की, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातें, मुख्तलिफ सोशल वर्कर्स आते हैं रोडों पे, पौधे लगाते हैं, फोटो सेक्शन करके चले जाते हैं। एक पौधा लगाने के बाद 2 साल की उसकी केयरिंग होती है, तो उसकी केयरिंग लाजमी है। तो जब आपकी जो एनजीओ है जो शेल्टर दे रहे हैं आप इस विजन को, तो इसमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है कि दूसरी एनजीओ के हवाले से और इस एनजीओ के अंदर कि ये कोई जो पौधा लगाने के बाद उसको बचाने की भी एहतियाती तदाबीर भी बताती है और उसको भी ऑब्लाइज करती है? बिल्कुल, इसको हमने फाइंड आउट किया। हमने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया। एक तो बाउंड्री वॉल, दूसरा ये कि अगर आप किसी बच्चे को एक चीज़ समझाते हो, उसको लालच देते हो कि अगर इस दरख्त को आप ख्याल रखोगे तो इसका फल आप खाओगे, इस पर झूला आप झूलोगे, इसके अंदर जो परिंदा आएगा वो आपका परिंदा होगा, तो बच्चों के अंदर मोटिवेशन आई। स्कूल के अंदर बच्चों के पास गए, हमने उनको दरख्त के फ़ायदे बताएं, देखो ये अमरूद का दरख्त है, इसका ख्याल रखो, ब्रेक में आओ, उसको पानी डालो, इसको तोड़ो ना। तो इस तरीके से हमने कॉलेज में गए, लड़कियों को बताया, लड़कों को बताया, यूनिवर्सिटीज़ में गए, वहाँ के स्टूडेंट्स को बताया कि ये दरख्त कितना ज़रूरी है हमारे लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि दरख्त तो सुन्नत है हमारे लिए, एक सदका जारिया है। जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं कि इन दरख्तों को संभालना है, सिर्फ लगा के चले नहीं जाना, क्योंकि ये दरख्त हमारे लिए कल को आखिरत में राह निजात का जरिया बन सकता है। एक दरख्त से जब तक कोई भी चरिंद परिंद इंसान फ़ायदा उठाते रहेगा, इसका सवाब उसको मिलता रहेगा। जब ऐसी स्पीकिंग हम बच्चों से करते हैं, बात करते हैं, तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। जब हम बाद में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज विजिट करते हैं तो वहाँ पर जो पौधे होते हैं 50 की जगह 70 हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग फ्लैट्स पे रहते हैं तो कहते हैं कि नहीं। तो आपने अब तक कितने जो है वो पौधे लगाए, फिगर्स कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10,000 प्लस प्लांटेशन की है, जिसका और कितने बचे उसमें से? 7,000, 80% रिजल्ट। हम 70% रिजल्ट कहते हैं कि एक प्लांटेशन में आना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि लगाने के टाइम भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं उसके रूट्स ज़ाया हो जाते हैं, वो लग नहीं पाते। तो अगर 70 से 80% रिजल्ट आता है आपके लिए, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन पानी का भी एक मसला है यहाँ पर। तो ये पौधे ना होना, जो जिस तरह से ज़मीन खुश्क होती चली जा रही है, इसमें कितना फ़ीसद जो है वो मुआविन साबित हो सकते हैं ये अगर शजरकारी की जाए? कहते हैं ना, बारिश की जो मेहमान नवाजी करते हैं वो दरख्त करते हैं, क्योंकि दरख्त जो एटमॉस्फेयर को इतना नम कर देते हैं कि बादल जब वहाँ से गुजरते हैं तो बरस जाते हैं। हमेशा कराची के साथ ऐसे ही हुआ कि बादल आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं, अब बारिश और बादल चले जाते हैं, बारिश नहीं होती। इसकी वजह कि हमारे एटमॉस्फेयर में वो नमी नहीं है जिससे बारिश बरस सके। यहाँ पर अगर हमारी अच्छी शजरकारी होगी, कराची पूरा कंक्रीट का जंगल बन गया है। हमारे घर के नक्शों में तो क्यारियाँ हैं, बट हम जब कार खरीद के लेकर आते हैं तो उन क्यारियों को रिमूव कर देते हैं और वहाँ पर अपनी कार खड़ी कर देते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे अंदर वो चीज़ अहमियत ही नहीं रही। दरख्त की अहमियत होती है, एक एहसास होता है। आज से 20 साल पहले अगर मैं जाके देखूं, किसी घर में गाड़ी हो या ना हो, उसके घर के गार्डन में एक फल का दरख्त जरूर होता था, जो हम अक्सर तस्करा करते रहते हैं। हमारी दादी के घर पे एक आम का दरख्त है, उस पर हरा तोता बैठा करता था। आज ना वो दरख्त है ना वो तोता है। अच्छा, ये जो काम आप कर रहे हैं इसमें हुकूमती सपोर्ट है, हुकूमत का भी विजन यही है, आपका भी विजन सेम है, तो कोई सपोर्ट मिल रही है आपको इससे? हुकूमती सतह पे सपोर्ट क्यों, मेरी तो कोई ऐसा वो नहीं है, पर मैं अपने इलाके डीएमसी सेंट्रल की बात करता हूँ तो वहाँ के चेयरमैन नयान हाशमी भाई का, हमारे यूसी चेयरमैन का एज अ परमिशन के हद तक, एज अ साथ खड़े होने के हद तक, एज अ लेबर प्रोवाइड करने के हद तक वो हमारे साथ होते हैं हर फोरम पे। क्योंकि विदाउट परमिशन में कोई काम करना नहीं चाहता, क्योंकि किसी भी जगह पे जाऊँ और मैं वहाँ पर दरख्त लगा दूँ, कल को टाउन या केएमसी डीएमसी आगे बोले यार यहाँ पर हम ये करें, दरख्त को काट दो, तो वो मेरे लिए ज़्यादा नुकसानदेह। अच्छा, ये 7,500 दरख्त और 7,000 जो आपने फिगर बताया जो बच्चे हो सकते हैं,
ये कौन कौन से इलाकों में आपने लगाए, ज़रा निशानदेही करना चाहेंगे? मैं रहता डीएमसी सेंट्रल में हूँ, तो मेरी सारी रिसोर्सेज सारी पावर जो है डीएमसी सेंट्रल के अंदर है। ठीक तो है। डीएमसी सेंट्रल के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने वहाँ पर इसको ज़्यादा फोकस किया। वैसे काम तो हमने मलिर कैंट वगैरह में भी किया है, औरंगी टाउन में भी किया है, पर ज़्यादा टारगेट हमारा डीएमसी सेंट्रल रहा है क्योंकि हमारे सोर्स वहाँ तक ज़्यादा है। ठीक है, तो उन इलाकों में जब आप पौधे लगाने गए, जिस तरह से लोगों ने आपको कुछ ऑब्लाइज किया, कुछ लोगों ने जो है वो मना किया, जैसा आपने लेम एक्सक्यूजेस भी बताए, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अवामी सपोर्ट कैसी देख रहे हैं? अवाम इंटरेस्टेड है इस काम के अंदर? जब आप जाते हैं काम करने के लिए तो वहाँ पर लोग खुशामदीद कहते हैं या फिर हर तरफ से इसी तरह मायूसी का सामना करना पड़ता है? एक तबका जो होता है ना हर जगह पे, वो आपके अगेंस्ट हमेशा होता है। वो हमेशा मजामत करता है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, इसकी कोई मतलब मेजॉरिटी थी उसमें जो मेजॉरिटी मज़ामत के करी अंदर थी या मैं कहूंगा फिर कि कमी वो लोग उसके थे? खिलाफ थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर जो तबका साथ देने वाला होता तो वो ये प्लांटेशन शजरकारी कर रहे होते हैं। और कराची को ये टेम्परेचर जो कराची का दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है 2% हर साल, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो साथ देने वाले कम होते हैं। तो यही कोशिश है जो टीनेजर्स स्टूडेंट्स हैं उनको हम अपने तरफ राग़िब करें, उनको समझाएं कि जब मैं अपने ज़माने में स्कूल जाता था 2000s के अंदर, तो मैं अपने बाई वॉक स्कूल जाता था, तो मैं शहर के अंदर बुलबुल है, परिंदा है, कोयल है, तोता, ये सब देखता था। और आज ये सारे परिंदे शहर से चले गए। कहाँ चले गए? जब दरख्त ही नहीं है शहर में तो परिंदे क्या करेंगे यहाँ पे? तो उसी खूबसूरती को लौटाने के लिए हमारी कोशिश है कि शजरकारी हो, दरख्त लगे, माहौल बने ताकि ये परिंदे लौट के आ जाए दोबारा। बिल्कुल शरीफ, बहुत वैलिड पॉइंट आपने जो है वो आखिर में ये रेस किया है कि हम देखते हैं ये चरिंद परिंद जो इस वक्त हमें शहर भर में नज़र नहीं आते, उसकी बड़ी वजह यह है कि दरख्तों की कटाई और दरख्तों की कमी की वजह से। बहुत शुक्रिया, मोहम्मद शरोज़ हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे स्टूडियो के अंदर। ग्रीन पाकिस्तान का जो विज़न है जिसको प्रमोट करते हैं ख़ुद खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, और शरोज़ ने भी उस विज़न को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से ये तमाम चीज़ें बताई हैं। तो पौधा लगाने के हवाले से मैं एक छोटा सा पैगाम यहाँ पे दूंगा, उसके बाद वक्फा लूँगा कि पौधा लगाएं ज़रूर, लेकिन पौधा बचाएं भी। पौधा अगर लगाने के बाद बचाएंगे नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है उसको लगाने का। बहरहाल यहाँ वक्फा लूँगा, उसके बाद कोरोना के हवाले से और ताजरों के हवाले से कुछ बातें की जाएंगी।